जय श्री कृष्ण मित्रों। भगवान विष्णु जी ने बताया कि कौन सा फूल स्त्री को पूजा घर में चढ़ाने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक श्रद्धा के एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। मित्रों, एक दिन भगवान विष्णु जी वैकुंठ में ध्यान मग्न थे। तभी माता लक्ष्मी जी उनके पास आकर बैठ जाती हैं। फिर माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे स्वामी, आज जब मैं आकाश मार्ग पर विचरण कर रही थी तब मैंने पृथ्वी लोक पर एक अद्भुत दृश्य देखा। उस दृश्य को देखकर मेरे हृदय में ममता का भाव उमड़ पड़ा। मित्रों, फिर भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से पूछा, हे देवी, आपने पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा दृश्य देखा है जिससे आपका मन इतना विचलित हो गया है। फिर माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे प्रभु, आज जब हम आकाश मार्ग से आ रही थीं तो मैंने देखा कि एक गांव में आपका अत्यंत सुंदर मंदिर है। मैंने वहां देखा कि कुछ लोगों के पास कई पुत्रियां हैं और कुछ के पास केवल पुत्र ही हैं, लेकिन जिनके पास पुत्र नहीं है वह अपने वंश को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा दुखी है। ऐसे माता पिता एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पता नहीं कहां कहां भटकते हैं। वे तरह तरह के पूजा पाठ करते और करवाते हैं। वे अपने जीवन में पुत्र को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं। ऐसे माता पिता पुत्र प्राप्ति की आस में हर प्रयास करते हैं, परंतु उनकी सूनी गोद नहीं भरती। हे प्रभु, अब आप ही बताइए कि उन माता पिता की सूनी गोद को कैसे भरा जा सकता है, किस प्रकार से उन्हें पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी जी, आज मैं तुम्हें उस फूल के बारे में बताऊंगा जिसे पूजा घर में चढ़ाने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। फिर माता लक्ष्मी जी ने उत्साहित होकर पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे उस फूल के बारे में बताएं। वो कौन सा फूल है जिसे पूजा घर में चढ़ाने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये सारी जानकारी मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुना करके देता हूं, जिससे सुनने के बाद आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान और मन लगाकर सुनता है, उस व्यक्ति को झांत हो जाता है कि वह कौन सा फूल है जिसे पूजा घर में चढ़ाने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति होती है। तभी माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे प्रभु, आप इस कथा को मुझे अति शीघ्र सुनाइए, क्योंकि मैं यह जानना चाहती हूं कि आखिर वो फूल कौन सा है और उस फूल का नाम क्या है जिसके मंदिर में चढ़ाने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि प्रभु, एक नगर में एक राजा की पुत्री है जो हमारी बहुत बड़ी भक्त है। वह हमारी तथा आपकी पूजा पाठ हर सोमवार को करती है तथा वह हर सोमवार व्रत भी रखा करती है, और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। और वह अपने पिता और अपनी बहनों की हालत देखते हुए पुत्र की अभिलाषा रखते हुए काफी वर्षों से परेशान है कि जब उसकी शादी हो जाए तो उसके मन की मुराद अवश्य पूरी हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। तो इसीलिए प्रभु, यदि मुझे मालूम पड़ जाएगा कि फूल के चढ़ाने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, तो मैं उसके पास में जाकर के अपनी उस भक्त को, यानी उस राजा की पुत्री को, ये बात जरूर बताऊंगा, जिससे उसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सके। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, आज आपने स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस प्रश्न में स्त्रियों और पुरुषों के जीवन भर का लाभ छुपा हुआ है। तो हे प्रिय लक्ष्मी जी, अब मैं उस कथा को सुनाने जा रहा हूं। आप पूरे ध्यान और मन से सुनना। फिर माता लक्ष्मी जी कहती हैं, ठीक है प्रभु, आप कथा को आरंभ करिए, मैं पूरे मन और ध्यान से सुनूंगी। मित्रों, फिर भगवान विष्णु जी कथा को आरंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी जी, एक समय की बात है। एक गांव में एक मजदूर था जो जंगल में लकड़ियों को काट कर बेचता था और उससे अपना जीवन यापन करता था। उसके 6 बेटियां थीं और 5 बेटियों की शादी हो चुकी थी। छठी बेटी, जिसका नाम सुमन था, जो माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की उपासक थी, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वहीं जिन 5 बेटियों की शादी हो चुकी थी, उन 5 को पुत्री ही हुई थी, किसी को पुत्र नहीं था। छठी बेटी सुमन, जो सबसे छोटी थी, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। मजदूर इस बात को लेकर बड़ा चिंतित रहता था कि 5 बेटियों को कोई पुत्र नहीं हुआ है। लगता है कि सुमन को भी पुत्र नहीं होगा।
साथ ही मजदूर के मन में एक और विचार आता था और वह चिंता में रहता था कि ना तो मुझे ही पुत्र की प्राप्ति हुई और ना मेरी 5 पुत्रियों को ही। अगर सुमन की शादी के बाद भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगा? लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मजदूर जब भी जंगल में काम करने जाता था तो अपनी मदद के लिए अपनी सबसे छोटी बेटी को भी साथ ले जाता था। एक दिन मजदूर को काम करते करते समय ज्यादा हो गया और धूप निकल आई। दिन गर्म हो गया तो मजदूर ने अपने कपड़े उतार दिए और घास में रख दिए। जब उसका काम खत्म हो गया तो उसने अपनी बेटी से अपने कपड़े लाने के लिए कहा। जैसे ही सुमन कपड़ों को उठाने के लिए घास के पास पहुंची, उसने देखा कि वहां पर एक नाक पड़ा हुआ था। वह नाक को उठाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वापस अपने पिता के पास गई और उनसे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। मजदूर ने बेटी की बात सुनकर कहा, तू उस नाक से डर मत और उसे एक तरफ फेंक दे और मेरे कपड़े लाकर मुझे दे दे। ऐसा कहकर मजदूर घर चला गया। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी जी, उसकी बेटी सुमन भी मजदूर के पीछे पीछे घर आ गई। अगले दिन उसे फिर से जंगल में जाना था। उसने कहा, पिताजी आप परेशान ना हो, आप नाक को दूर फेंकने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर मैं उस नाक को फेंक दूंगी तो उसे चोट लग जाएगी। सुमन मन ही मन उस नाक की मदद करना चाहती थी। अपनी छोटी बेटी सुमन की बात सुनकर मजदूर ने कहा, मुझे मेरे कपड़े लाकर दे, आगे तुझे उस नाक के साथ कैसा व्यवहार करना है यह तुझे जानना है। इस प्रकार मजदूर की बात सुनकर उसकी बेटी सुमन फिर से नाग के पास गई। जंगल में उसे वही नाग मिल गया, लेकिन इस बार उसने नाग से कहा, हे मेरे प्यारे छोटे भाई, क्या तुम लेटने के लिए मुलायम जगह चाहोगे? नाग ने सुमन की ओर उज्ज्वल और मैत्रीपूर्ण आंखों से देखा, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। सुमन ने नाग के भाव को समझकर कुछ नरम घास इकट्ठा की और नाग के लिए एक मुलायम जगह बना दी। फिर उसने नाग से कहा, तुम इस नरम जगह पर लेट जाओ। तब नाग ने सुमन से कहा, क्या तुम मेरी सेवा में आना चाहोगी? मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता बहुत गरीब हैं और वे मुझे दूर फेंकना चाहते थे, और तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम हर दिन मुझे कुछ घंटे घुमाने के लिए ले आया करो। इसके बदले में तुम्हें रोजाना बहुत सारा धन, मजदूरी और खाना दूंगा। यदि तुम 3 वर्ष तक ऐसा करोगी तो मैं अपने जादू से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैं एक जादुई राजकुमार हूं, और फिर मैं अपने असली रूप में लौटकर तुमसे विवाह करूंगा। मित्रों, फिर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी। नाग की बात सुनकर सुमन तैयार हो गई। उसने कहा, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। नाग ने कहा, कल इसी समय पर आ जाना, और सुमन वचन देकर अपने पिता के कपड़े लेकर घर आ गई। रात को खाना खाने के बाद सो गई। अगले दिन सुबह उठकर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने आपकी गरीबी देखी है और मैं अब अपनी किस्मत आजमाने जा रही हूं। कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। मजदूर अपनी बेटी सुमन को कहीं जाने की अनुमति नहीं देना चाहता था, लेकिन सुमन ने कहा, चाहे मुझे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, मैं अपना भाग्य बदल कर रहूंगी। और ऐसा कहकर वह जंगल चली गई। वहां उसे फिर से वही नाग मिल गया जो उसके आने से बहुत प्रसन्न हुआ। नाग ने कहा, अब तुम आ गई हो तो मुझे थोड़ा घुमाने के लिए ले चलो। सुमन ने वैसा ही किया। वह नाग को अपने पीछे पीछे लेकर चलने लगी। मित्रों, फिर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, जब दिन समाप्त हुआ तो जंगल में एक शानदार महल प्रकट हो गया। महल में एक बड़ा कमरा था जहां खाने पीने की वस्तुएं सजी हुई थीं, जो सुमन ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थीं। उसने भरपेट खाना खाया और बिस्तर पर सोने चली गई। हर दिन वह नाग को कुछ घंटे घुमाती थी और महल में उसके लिए सब कुछ तैयार किया जाता था। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। तब सुमन ने नाग से अपने पिता से मिलने की अनुमति मांगी। नाग ने कहा, तुम अपने पिता से मिल सकती हो, लेकिन अगले दिन वापस लौट आना। सुमन ने अपने पिता और बहनों के लिए सोना और कीमती वस्तुएं ले लीं और घर चली आई। जब वह खजाने के साथ अपने पिता के पास पहुंची तो उसके पिता और बहनें जानना चाहती थीं कि यह सब उसे कहां से मिला है, लेकिन सुमन ने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि नागराज ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। और वहीं अगले दिन सुमन उस नाग के पास वापस जंगल में चली गई और फिर उस नाग को हर दिन 1 या 2 घंटे तक घुमाने ले जाती रही।
इस प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में एक बार फिर वह अपने पिता और अपनी बहनों से मिलने गई और इसी प्रकार तीसरे वर्ष के अंत में भी मिलने गई। वहीं जब सुमन तीसरी बार नाग को छोड़कर अपने पिता और अपनी बहनों से मिलने के लिए गई तो जाने से पहले नाग ने कहा था कि आज तुम तुरंत लौट आना, कल तक मत रुकना। और इस प्रकार सुमन आने का वचन देकर उस नाग को छोड़कर चली गई। उधर जब सुमन अपने पिता के पास पहुंची तो उसके पिता और उसकी बहनों ने इस बात पर जोर दिया कि जो धन वह अपने साथ लेकर आती है, सोना चांदी आदि, उसका असली मालिक कौन है और वो किसके यहां पर काम करती है। वही सुमन ने अपने पिता और अपनी बहनों को कुछ भी नहीं बताया तो मजदूर ने उसे घर से बाहर जाने देने से इनकार कर दिया। वही सुमन ने किसी तरह से अपने आप को बाहर जाने का रास्ता निकाल लिया। आखिरकार उसने जोर लगाकर खुद को अलग कर लिया, लेकिन जब तक वह जंगल में लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नाग अब वहां पर नहीं था। मित्रों, दुख की बात तो यह थी कि उसने हर जगह देखा, लेकिन वह महल भी वहां से गायब हो गया था और नाग भी गायब हो गया था, क्योंकि जब वह अपने पिता के घर में थी तो उस नाग के 3 वर्ष पूरे हो चुके थे और 3 वर्ष पूरे होने पर उसका जादू टूट चुका था। वह नाग वापस एक राजा के रूप में बदल गया था और फिर वह अपने राज्य को वापस चला गया था। उधर उस नाग को जंगल में ना पाकर सुमन बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, शायद मेरे पिता और मेरी बहनों ने मुझे घर पर ना रोका होता तो शायद आज वह नाग मेरे पास होता। फिर तो सुमन ने उस नाग को दुनिया भर में खोजने का फैसला किया और ढूंढते ढूंढते रास्ते में वह जंगल में एक झोपड़ी के पास पहुंची जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने रात के लिए आश्रय मांगा और बूढ़ी औरत को सारी बात बताई। बूढ़ी औरत ने उसका मित्रवत ढंग से स्वागत किया और अगले दिन 3 सेब दिए। उसने बताया कि पहले सेब में एक सोने की तकली है, दूसरे में सोने की सूट की रील है और तीसरे में एक सुनहरा चरखा है। और उसने यह भी बताया कि वह सबसे पहले किससे मिलेंगे और उसे क्या करना है जिससे वह राजा तक पहुंच सके। सुमन ने उस मित्रवत वृद्ध महिला को धन्यवाद दिया और वहां से आगे बढ़ गई। इस प्रकार मजदूर की बेटी तीनों सेबों को लेकर आगे निकल पड़ी। कई दिनों तक चलने के बाद जब वह एक कांच के पहाड़ पर पहुंची तो उसे नहीं पता था कि इसे कैसे पार करें। पहाड़ में बहुत ज्यादा फिसलन थी जिससे वो हमेशा नीचे की ओर फिसलती थी। अंत में उसे कुछ ही दूरी पर एक लोहार दिखाई दिया। वह उसके पास गई और उसने अपने हाथों और घुटनों में घोड़े की नाल बंधवा ली और इस प्रकार वह पहाड़ पर चढ़ गई। पहाड़ पार करने के बाद उसे एक महानगर दिखाई दिया जहां राजा रहता था। मित्रों, ये वही नाग था जिसे वह प्रतिदिन इधर उधर ले जाती थी। इधर राजा जो था पहले से ही शादीशुदा था। उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी। ज्यादा समय बीत जाने के कारण जब नाग राजा में बदल गया तो वह मजदूर की बेटी को भूल गया। उधर नाग से बने राजा को कोई संतान नहीं थी, मगर उसकी जो रानी थी वह राजा की सारी संपत्ति अपने परिवार वालों को दिलवाना चाहती थी, क्योंकि उसे राजा से ज्यादा अपने घर परिवार से मोह था। राजा भी पुत्र के ना होने से बहुत चिंतित था। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, एक दाई भेष बदलकर महल के अंदर चली गई और रानी से काम करने की गुहार लगाने लगी। वहीं रानी ने यह सोचकर काम दे दिया कि यह सूत काटने वाली है और महल में रहकर मखमल जैसे सोफे के सूत काटा करेगी। इस प्रकार जब मजदूर की बेटी ने पहले दिन वाला सेब खोला जो जंगल की बूढ़ी औरत ने उसे दिया था तो उसमें से सोने की तकली निकली। जब रानी ने उस तकली को देखा तो उसे वह बहुत पसंद आई। फिर रानी ने सुमन से कहा, मैं इसे खरीदना चाहती हूं। सुमन ने जवाब दिया, यह बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे एक रात राजा के साथ सोने देंगी तो यह तकली मैं आपको दे दूंगी। सोने की तकली रानी को बहुत पसंद थी, इसीलिए रानी ने सोचा और वादा किया, ठीक है, तुम मुझे तकली दे दो। आज रात मैं तुम्हें राजा के पास सोने की अनुमति दूंगी। जैसे ही शाम हुई, रानी ने राजा को नींद की दवा दे दी और राजा गहरी नींद में सो गया। फिर रानी सुमन को राजा के शयन कक्ष में ले गई और छोड़कर चली आई। उधर सुमन राजा के पास जाकर बिस्तर के पास बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अब मुझे पता है कि कृतज्ञता दुनिया का चलन है, उसने कहा। 3 साल तक मैं तुम्हें नाग के रूप में खोज रही थी। तुम्हारी खातिर मुझे अपने पिता और बहनों से मार और कठोर शब्द सहने पड़े। कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए
मेरे हाथों और घुटनों में घोड़े की नाल बंधवाई गई, और अब तुम सब कुछ भूल गए हो कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, और यहां तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हो। तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया। राजा नींद में था, क्योंकि रानी ने उसे नींद की दवा खिला दी थी ताकि वह सुमन से बात न कर सके। इस प्रकार सुमन अपनी बात कहती रही, मगर राजा सोता रहा और कोई जवाब नहीं दिया। सुमन यही सोचती रही कि राजा उसकी बात सुन रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। इस प्रकार राजा से बात करते करते सुबह हो गई, और फिर रानी आई और सुमन को राजा के शयन कक्ष से बाहर ले गई। राजा इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार सुमन ने दुखी होकर दूसरा सेब लिया, उसे तोड़ा और उसमें से सुनहरे धागे की रील निकाल ली। जब रानी ने उस रील को देखा तो उसने उसकी बहुत प्रशंसा की और सुमन से उसे बेचने के लिए कहा। वह सुमन ने रानी से फिर कहा, अगर तुम मुझे राजा से मिलने दोगी तो मैं तुम्हें ये सुनहरे धागे की रील दे दूंगी। रानी ने फिर वादा किया और सब कुछ पहली रात जैसा ही हुआ। राजा को नींद की दवा दी गई और वह गहरी नींद में सो गया। हालांकि इस बार राजा का एक सेवक राजा के शयन कक्ष के बाहर खड़ा था। उसने सुमन की सारी बात सुनी और अगले दिन राजा को सब कुछ बताया जो उसने देखा और सुना था। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, जब राजा को यह मालूम हुआ कि जब मैं नाग था, एक सुमन जो मजदूर की बेटी थी ने मेरी बहुत सेवा की थी और मैंने उससे शादी का वादा किया था। आज वह मुझे ढूंढते हुए मेरे महल तक आ गई है। मुझे उससे मिलना चाहिए। मित्रों, लेकिन राजा क्या कर सकता था? सुबह होते ही रानी उस सुमन को राजा के शयन कक्ष से बाहर ले गई थी। इधर राजा सुमन से मिलने के बारे में सोच रहा था और उधर सुमन ने अपना आखिरी सेब खोला। वह सुनहरे चरखे वाला था। वहीं जब रानी ने इस बार सुनहरा चरखा देखा तो उसने कहा, यदि वह उसको सोने का चरखा दे दे तो वह इस रात को भी राजा के साथ सोने देगी। सुमन मान गई और उस शाम रानी ने एक बार फिर अपने राजा को नींद की दवा दी। लेकिन इस बार राजा सचेत था, क्योंकि इस बार सेवक के द्वारा उसे सारी बात मालूम पड़ चुकी थी। राजा ने इस बार दवा पीने का केवल नाटक किया और चुपके से दवा को एक बर्तन में डाल दिया, फिर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। जब राजा सो गया तो रानी सुमन को राजा के शयन कक्ष में लेकर आ गई। सुमन उदास होकर राजा के बिस्तर के पास गई और वहीं पर खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अब मुझे पता चला है कि कृतज्ञता दुनिया का चलन है। 3 साल तक मैंने तुम्हें नाग के रूप में सेवा की। तुम्हारी खातिर मुझे अपने पिता और बहनों से मार और कठोर शब्द मिले। कांच के पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेरे हाथ और घुटनों में घोड़े की नाल बंधी थी, और तुम ये सब कुछ भूल गए और रानी के साथ सुखपूर्वक जीवन जी रहे हो। अब मेरा क्या होगा? मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी जी, इस बार राजा चुपचाप हर बात सुनता रहा, लेकिन सोने का नाटक करता रहा। राजा ने मन में विचार किया कि एक मेरी रानी है जिसके लिए मैं इतना प्यार करता हूं, और वह मेरी संपत्ति को अपने मायके वालों को देना चाहती है, मुझे सम्मान तक नहीं देती। और एक ऐसी सुमन है जो गरीब मजदूर की बेटी है और मुझे ढूंढते हुए यहां तक आई है। जब मैं नाग के रूप में था तो उसने मेरी जी जान से सेवा की। फिर राजा ने ऐसा सोचकर अगले दिन एक बड़े उत्सव के भोजन का आदेश दिया और रेशम काटने वाली महिला यानी मजदूर की बेटी सुमन को अपने दाहिने और जगह लेने के लिए आमंत्रित किया। फिर भरे दरबार में राजा ने सुमन के साथ शादी की और सभी ने भोज ग्रहण किया। शादी होने के बाद पहली रात को जब सुमन सो रही थी, वह मां पार्वती जी की उपासक थी और पुत्र की कामना मन में लेकर रात को सो रही थी। उसी समय मां पार्वती जी उसके सपने में आई और उससे कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो। आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताती हूं जैसे मासिक धर्म पूरा होने के बाद जो भी स्त्री अपने पति के साथ मिलन करती है, उसके बाद नहा धोकर स्वच्छ और साफ कपड़े पहनकर भक्ति और पुत्र रत्न प्राप्ति के भाव से इस फूल को पूजा घर में अर्पित करती है तो वह गर्भ धारण करती है और निश्चित रूप से उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। मां पार्वती जी ने आगे कहा, हे बेटी, शाम को
सूर्यास्त के समय बगीचे के उत्तर पश्चिम कोने में लाल गुलाब और सफेद गुलाब के फूलों की टहनी, जिस पर सुंदर साफ और पूर्ण विकसित गुलाब लगा हो, एक थाली से ढक देना चाहिए। अगली सुबह सूर्योदय के समय उसे हटा देना चाहिए और फिर लाल गुलाब को तोड़कर पूजा घर में अर्पित करना चाहिए। सुमन ने वैसा ही किया। उसके बाद मित्रों उसको गर्भधारण हुआ। समय पूरा होने पर रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर तो राजा ने खुशी के मारे पूरे राज्य में खुशी के नगाड़े बजवा दिए और मिठाइयां बंटवा दी। इतना ही नहीं, सुमन ने अपने पिता को भी यह बात बताई और अपनी बहनों को भी फूल वाली बात उसने राजा की पहली रानी को भी बताई। फिर सभी को पुत्र की प्राप्ति हुई और जिसने पुत्री चाही उसे पुत्री की भी प्राप्ति हुई। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी। इस प्रकार से उनके घर में सबके जीवन में सुख की अनुभूति होने लगी और इस तरह से सभी को संतान की प्राप्ति हो गई। फिर उनके परिवार में सभी का जीवन खुशियों से भर गया। दोस्तों, हर माता पिता के लिए संतान सुख जीवन का सबसे बड़ा उपहार होता है। चाहे इंसान के पास कितना भी धन दौलत हो, चाहे इंसान कितना भी अमीर हो या गरीब हो, लेकिन अगर एक संतान ना हो तो वह जीवन अधूरा सा लगता है। संतान सिर्फ एक रत्न नहीं, बल्कि एक परिवार की उम्मीद और भविष्य होती है। हर एक शादीशुदा मनुष्य के जीवन में संतान का होना एक नए अध्याय की शुरुआत है, जो न केवल परिवार की खुशियों को बढ़ाता है, बल्कि समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा भी दिलाता है। सच्चाई ये है कि हर एक माता पिता को अपने जीवन की सारी दौलत, सारी समृद्धि संतान के बिना फीकी लगती है। संतान का होना मनुष्य के जीवन को खुशियां और संतुष्टि से भर देता है। दोस्तों, अगर आपको यह आज की कहानी पसंद आई है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। भगवान विष्णु जी आपकी सारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल आध्यात्मिक श्रद्धा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी को मेरे चैनल पर ऐसी कहानियां हमेशा मिलती रहेंगी। मित्रों, कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि आपकी मनोकामना पूर्ण करें।